स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग जानेंगे ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक के टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के बारे में। और यह पाठ है बातचीत, बालकृष्ण भट्ट की रचना है और पहला पाठ है क्लास 12 का। पहला क्वेश्चन है हमारा, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। जो हमारा बातचीत है इस पाठ के निबंधकार कौन है। तो हमारा पहला ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, दूसरा है मोहन राकेश, तीसरा है नामवर सिंह और चौथा है बालकृष्ण भट्ट। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा हमारा सही है, तो सही आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट। जो बातचीत निबंध है इसके रचनाकार है बालकृष्ण भट्ट। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। जो हमारे लेखक है बालकृष्ण भट्ट, उनका जन्म कब हुआ था। तो आइए हम ऑप्शन के माध्यम से समझते हैं। 23 जून 1844 या 22 जून 1855 या 23 जुलाई 1855 या 22 जून 1844। तो हमारा पहला जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 होगा। बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। अब तीसरा क्वेश्चन जानेंगे, बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी। बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी। तो हमारा ऑप्शन है 10 जुलाई 1914, 20 जुलाई 1914 और 10 जून 1914 और 20 जून 1914। तो इन चारों ऑप्शनों में से हमारा कौन सा आंसर होगा। तो इसका आंसर है हमारा इन चारों ऑप्शनों में से हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है 20 जुलाई 1914 को बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु हो गई। अब आइए चौथा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है। क्या महू मध्य प्रदेश है, या इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है, या पटना है, या रांची झारखंड है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही है। तो बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था वो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। महू मध्य प्रदेश में सब लोग जान रहे हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जन्मस्थली है महू मध्य प्रदेश। अब आइए पांचवें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे। तो हमारा पहला ऑप्शन है 1000, दूसरा है 2000 1001, तीसरा ऑप्शन है 1002 और चौथा ऑप्शन 1003। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा, आइए समझते हैं। तो बालकृष्ण भट्ट जो थे उन्होंने मोटा मोटी जो निबंध लिखे हैं 1000 निबंधों की रचना किए हैं। अब छठा क्वेश्चन हम लोग समझेंगे, बालकृष्ण भट्ट के प्रहसन के नाम बताइए। बालकृष्ण भट्ट के प्रहसन के नाम बताइए। तो हमारा पहला ऑप्शन है जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडम्बन होगा, या इनमें से तीनों होगा। तो इसका आंसर जो है इन चारों ऑप्शन में से होगा डी, इनमें से तीनों। मतलब सही ये सभी प्रहसन बालकृष्ण भट्ट के हैं। अब आइए हम लोग जानेंगे सातवां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सातवां क्वेश्चन है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा है। तो इन ऑप्शनों के माध्यम से जानते हैं। रहस्य कथा नूतन, ये होगा नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, अजानाथ गुप्त बैरी, रसायन यात्रा, उचित दक्षिणा हमारी बड़ी, सद्भाव का अंबार। इन चारों ऑप्शन में से जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर होगा अजानाथ। अजानाथ या इसको यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अब चलते हैं आठवीं क्वेश्चन की तरफ से वाचालता के अनेक फायदों में कौन दो है। वाचालता के जो बहुत सारे अनेक फायदे हैं इनमें से दो फायदा कौन है। क्या वक्त व्यय और भाषण है, या ज्ञान और दृष्टि है, या श्रवण एवं स्पर्श है, या स्वयं है वक्तव्य है, ये बातचीत है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। स्वयं वक्तव्य एवं बातचीत इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग नौवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नौवें क्वेश्चन में कहा गया है, बेन जॉनसन ने, हमारा नौवां क्वेश्चन है, बेन जॉनसन ने क्या कहा था। मतलब बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन के विचार क्या है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। बेन जॉनसन का बातचीत के संबंध में क्या विचार है। तो पहला ऑप्शन है बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है, या सुनने से मनुष्य को जाना जा सकता है, या चिल्लाने से ही दबंगों की आवाज को दबाया जा सकता है, या या विनम्रता से ही हमें अपनी बात कहनी चाहिए। तो इन चारों ऑप्शन में हमारा कौन सा ऑप्शन आंसर सही होगा, इसके बारे में समझते हैं। तो विनम्रता से ही अपनी बातें हमें कहनी चाहिए। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो आइए जानते हैं इसका आंसर जो होगा। इसका आंसर है बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। बेन जॉनसन ने बातचीत के संबंध में मुख्यतः दो बातें कही हैं। तो बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है, और जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। अब आइए 10वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। एडिसन का मत क्या है। एडिसन ने बातचीत के संबंध में क्या कहा है, यही हम लोग समझेंगे। बातचीत के संबंध में एडिसन का क्या मत है।
हमारा पहला ऑप्शन है सच्ची बातचीत 3 व्यक्ति में हो सकती है, हमारा पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति में हो सकती है। तीसरा है झूठी बातचीत 4 व्यक्तियों में होती है। और हमारा चौथा ऑप्शन है सच्ची बातचीत 5 व्यक्तियों में हो सकती है। तो इन चारों ऑप्शन के माध्यम से हम क्वेश्चन को समझेंगे। तो हमारा इसका जो आंसर होगा वो होगा असल बातचीत 2 व्यक्तियों में हो सकती है। बातचीत के संबंध में बिन एडिशन का विचार है कि असल बातचीत जो है मुख्यतः 2 व्यक्ति में ही हो सकती है। आइए हम 11वां क्वेश्चन जानते हैं। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका बाल कृष्ण भट्ट ने इलाहाबाद से हिंदी वर्धनी सभा की ओर से कब निकाला था? मतलब इस क्वेश्चन के माध्यम से हम 3-4 क्वेश्चन स्पष्ट कर सकते हैं कि हिंदी प्रदीप कैसी पत्रिका है। हिंदी प्रदीप कैसी पत्रिका है, तो इसका हो जाएगा आंसर मासिक पत्रिका। दूसरा, हिंदी प्रदीप पत्रिका किसने लिखा, तो बाल कृष्ण भट्ट ने। कहाँ से लिखा है, तो इलाहाबाद से। किस सभा की ओर से, तो हिंदी वर्धनी सभा की ओर से। इसमें 4 क्वेश्चन हमको स्पष्ट रूप से दिख गया। अब हम जानेंगे कि पत्रिका का प्रकाशन कब से हुआ है। क्या 1875 में हुआ है, 1877 में हुआ था, 1888 में हुआ था, या 1977 ईस्वी में हुआ था? तो इसका हमारा आंसर होगा 1877 ईस्वी में। 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप पत्रिका का प्रकाशन बाल कृष्ण भट्ट ने किया था। अब हमारा 12वां क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप कितने वर्षों तक प्रकाशित हुआ? मतलब बाल कृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप जो पत्रिका थी उसको कितने वर्षों तक इन्होंने प्रकाशित किया था, कितने वर्षों तक बाल कृष्ण भट्ट इस पत्रिका को चलाए? तो हमारा पहला ऑप्शन है हिंदी प्रदीप कितने वर्षों तक प्रकाशित हुआ, पत्रिका कितने वर्षों तक चला? क्या 31 वर्षों तक चला, या 32 वर्षों तक, या 33 वर्ष तक, या 34 वर्ष तक? तो हमारा आंसर होगा 33 वर्ष तक। बाल कृष्ण भट्ट ने इस पत्रिका को कुल 33 वर्षों तक चलाया था। कुल मिला के यह पत्रिका 33 वर्षों तक प्रकाशित हुआ था। अब आइए 13वां क्वेश्चन जानते हैं। कौन सा नाटक बाल कृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा है? इनमें से कौन सा ऐसा नाटक है जिसको बाल कृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है इसमें से पद्मावती, चंद्रशेखर, किरातू, अर्जुनियम, मृगकटिंगम, वेणु संहार, शिशुपाल वध, नंद दमयंती, ये सब रचना बाल कृष्ण भट्ट की। शिक्षादान, आचार्य विवेचन, नई रोशनी, बुजुर्गानी, तुलसीदास, सीता वनवास, अभिमन्यु वध, स्वराज की जननी, भारतवर्ष, काली, दो दो दूरदेशी, एक रोगी एक वैध, और आषाढ़ का एक दिन। इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा आषाढ़ का एक दिन। ये आबाद नहीं लिखा हुआ, आषाढ़ का एक दिन, मिसप्रिंट है, इसको सही कर लेंगे। आषाढ़ का एक दिन इसका सही आंसर हो जाएगा। इन चारों ऑप्शन में से हमारा आंसर है आषाढ़ का एक दिन। चौथा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए अब हम लोग जानते हैं 14वां क्वेश्चन के बारे में। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार है? जो हमारे लेखक है बाल कृष्ण भट्ट, वो किस युग के साहित्यकार हैं? बाल कृष्ण भट्ट को किस युग का साहित्यकार कहा जाता है? बाल कृष्ण भट्ट को किस युग का साहित्यकार कहा जाता है? क्या वो भारतेंदु युग के थे, द्विवेदी युग के थे, या प्रगतिवाद युग के थे, या छायावादी युग के थे? इन चारों युग में बाल कृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार है? तो हमारा आंसर होगा भारतेंदु युग। बाल कृष्ण भट्ट जो है भारतेंदु युग के साहित्यकार हैं। अब आइए 15वां क्वेश्चन जानते हैं। चयनित स्थान का क्या अर्थ होता है? इसमें लेखक ने कहा है चयनित स्थान का अर्थ क्या होता है? क्या होता है मुर्दहट्टी का इलाका, कब्र का इलाका, या सुखद का इलाका, ये हरे भरे बागों का इलाका? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही है? तो इसका आंसर होगा हरे भरे बागों का इलाका। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए 16वां क्वेश्चन जानते हैं। बाल कृष्ण भट्ट क्या नहीं थे? इस चारों ऑप्शन में से बाल कृष्ण भट्ट क्या नहीं थे? क्या पत्रकार नहीं थे, या महाकाव्यकार नहीं थे, या निबंधकार नहीं थे, या आलोचनाकार नहीं थे? इन चारों ऑप्शन में से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाकाव्यकार नहीं थे बाल कृष्ण भट्ट। अब आइए 17वां क्वेश्चन जानते हैं। किसने कहा है कि गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक किसने कहा है कि गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना नहीं है? क्या यह कथन अशोक वाजपेयी का है, या नामवर सिंह का है, या रघुवीर सहाय का है, या रामचंद्र बहादुर सिंह का है? तो यह जो महत्वपूर्ण कथन है इसको कहने वाले हैं हमारे रघुवीर सहाय, प्रसिद्ध ग्रंथकार रघुवीर सहाय ने यह बातें कही है। अब आइए हम 18वां क्वेश्चन जाते हैं। बाल कृष्ण भट्ट के समय कौन कौन उनके साथी साहित्यकार थे? मतलब कौन कौन साहित्यकार है जो बाल कृष्ण भट्ट के समकालीन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, गदाधर गोस्वामी थे, प्रताप नारायण मिश्र थे, या प्रेम घन थे? प्रताप नारायण मिश्र थे, या प्रेम घन थे, या इनमें से सभी थे? तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। चारों जो इसमें जो ऑप्शन है ये सभी सही हो जाएगा।
उनमें से सभी उपयुक्त सभी इसका आंसर है। अब आइए हम लोग जानते हैं 19वां क्वेश्चन। रामचंद्र शुक्ल ने बाल कृष्ण की तुलना किन अंग्रेजी साहित्यकारों से की है? बाल कृष्ण भट्ट ने हमारे लेखक बाल कृष्ण भट्ट की तुलना अंग्रेजी साहित्य के किन महत्वपूर्ण लेखकों से की है? क्या एडिसन और स्टील से की है, कि विलियम वर्ड्सवर्थ और विलियम शेक्सपियर से की है, या हेक्सले और रिचर्ड से की है, या इनमें से कोई नहीं? बाल कृष्ण भट्ट ने किस अंग्रेजी साहित्यकार की तुलना हमारे बाल कृष्ण रामचंद्र शुक्ल ने बाल कृष्ण भट्ट की तुलना किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका इसका जो आंसर होगा वो होगा एडिसन और स्टील। मतलब रामचंद्र शुक्ल ने बाल कृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिसन और स्टील कहा है। अब आइए हम लोग अगले 20वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बाल कृष्ण भट्ट किस काल के कवि हैं? बाल कृष्ण भट्ट किस काल के कवि हैं? तो इसका आंसर होगा आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल। इन चारों में से कौन सा हमारा आंसर है? तो आइए जानते हैं। बाल कृष्ण भट्ट जो है वो आधुनिक काल के कवि है। इनका काल जो है वो आधुनिक काल है। अब हम लोग एक इसमें क्वेश्चन जानेंगे। बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? मतलब बातचीत किस विधा में लिखा गया है? क्या बातचीत उपन्यास है, या कहानी है, या नाटक है, या निबंध है? तो इसका सही आंसर हमारा होगा निबंध। बातचीत जो है निबंध विधा में लिखा गया है। अब आइए 22वां क्वेश्चन जानते हैं। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर एक महत्वपूर्ण रचना है। क्या इसको चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है, या मल्य जी ने लिखा है, या बाल कृष्ण भट्ट ने लिखा है, या भगवत सिंह ने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इस प्रमुख रचना को लिखे हैं बाल कृष्ण भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट ने लिखा है। उसके बाद हम लोग जानेंगे वार्तालाप। उसके बाद हम लोग जानेंगे वार्तालाप के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं। यहाँ बातचीत होगा, बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं। वार्तालाप और बातचीत एक जैसा ही शब्द है, इसलिए यहाँ वार्तालाप का जिक्र है, लेकिन हम लोग पाठ के आधार पर कहेंगे बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? क्या बातचीत की शैली बताना चाह रहे हैं, या भाषण की शैली, या संवाद की शैली, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका इसका आंसर होगा, हमारा आंसर होगा बातचीत की शैली। बातचीत की जो शैली है इस पाठ के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट बताना चाहते हैं। अब आइए 24वां क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुंह से एक बात सुनी? मतलब 16 वर्ष के बाद जो रॉबिन्सन क्रूसो को जो आवाज सुनाई दी थी किसका था? क्या फ्राइडे का था, संडे के था, एडिसन के था, या स्टील के था? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें से फ्राइडे। मतलब रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत फ्राइडे के मुंह से एक बात सुनी थी। पहला जो शब्द पढ़ा था वो फ्राइडे का ही था। आइए 25वां क्वेश्चन जानते हैं। वाचालिता के अभाव में मनुष्य क्या नहीं कर सकता? क्या चल नहीं सकता है, या खा नहीं सकता है, या बोल नहीं सकता है, या पढ़ नहीं सकता है? वाचालिता के अभाव में मनुष्य क्या नहीं कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोल नहीं सकता है। वाचालिता के अभाव में व्यक्ति बोल नहीं सकता है। अब आइए 26वां क्वेश्चन जानते हैं। वार्तालाप शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मलबा या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? तो हमारा चार ऑप्शन के माध्यम से समझेंगे। बहस करके, झगड़ा करके, बातचीत के जरिए, या हंसते हुए? तो इसका आंसर होगा बातचीत के जरिए। इसका ऑप्शन नंबर सी है, बातचीत के जरिए। अब आइए हम 26वां क्वेश्चन जाते हैं। बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो ऑप्शन के माध्यम से समझते हैं। बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? क्या देनी प्रसाद भट्ट था, या बेनी प्रसाद भट्ट था, या तेनी प्रसाद भट्ट था, या सैनी प्रसाद भट्ट था? तो इसका आंसर होगा बेनी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, बेनी प्रसाद भट्ट। ये हम 28वां क्वेश्चन जानते हैं। बाल कृष्ण भट्ट के पिता किस पेशे से थे? उनका क्या काम करते थे बाल कृष्ण भट्ट के पिता? क्या शिक्षक थे? इनके पिता शिक्षक थे, जमींदार थे, राजस्व कर्मी थे, या वकील थे? राजस्व कर्मी, यहाँ व्यापारी हम लोग समझेंगे। बालकृष्ण भट्ट के पिता क्या थे? तो व्यापारी थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट के पिता एक प्रमुख व्यापारी थे। इसके बाद जानेंगे 29वां क्वेश्चन। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है? तो होगा दो सहेलियों की बातचीत में, या दो पुरुषों की बातचीत में, या दो बच्चों की बातचीत में, या दो मूर्खों की बातचीत में? तो इसका आंसर होगा दो हम सहेलियों के बात में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग 29वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नौजवानों की निंदा किनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण है? तो किसकी बात है? क्या नौ युवतियों की है, या महिलाओं की, या बुजुर्गों की, या दो दो बूढ़ों की? यहाँ पर बुद्धों नहीं होगा, दो बूढ़े व्यक्तियों की बातचीत का है, तो यहाँ होगा दो बूढ़े व्यक्तियों की बातचीत का। हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही।
अब आइए हम 31वां क्वेश्चन जानते हैं। लेखक बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई थी? जो हमारे लेखक है बालकृष्ण, उनके मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई थी? क्या उनके पिताजी ने जगाई थी, उनकी मामा ने जगाए, उनके मामा जगाए थे, या उनकी माता जगाई थी, या उनके भैया जगाए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर होगा सी, उनकी माता ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आइए 32वां क्वेश्चन जानते हैं। बालकृष्ण भट्ट की रचना इनमें से कौन सी है? इनमें से कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट की है? बालकृष्ण भट्ट की रचना इनमें से कौन सी है? क्या बातचीत है, या जूठन है, या रोज है, या प्रगति और समाज है? तो इसमें बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है वो बातचीत है। बातचीत जो है रचना है वो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। और जूठन जान रहे ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। रोज है अज्ञेय जी की रचना। प्रगति और समाज नामवर सिंह की रचना है। साथ साथ हम लोग समझते चलेंगे। 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? 100 अजान एक सुजान उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो हमारा पहला ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, दूसरा है जगदीश चंद्र माथुर, हमारा तीसरा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट और चौथा है मोहन राकेश। इन चारों ऑप्शन में से हमारा आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट। 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट की रचना है। और इसके जो प्रमुख रचनाकार है बालकृष्ण भट्ट, बातचीत के हैं। और ये हमारा बातचीत का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव था जो पार्ट बाई पार्ट क्लियर क्वेश्चन बैंक का है। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हो गए चलिए। हाँ कारो कारो, एक आधा तो दे दें।